हरे कृष्णा। Hare Krishna, Radhe Radhe, राधे Anuji. राधे। So glad to. Thank you so much. Thank you so much for accepting this. Thank you. जी I'm from Uganda, Africa. I've just ओके। connected for the first time, actually. Is it okay if I talk in English? कि हिंदी भी? I mean, I know both. आप हिंदी बोलेंगे तो सब समझ पाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो मैं यहाँ युगांडा, अफ्रीका से हूँ और और आपका नाम? मैं आपकी रील्स, मेरा नाम निशा निशा हरिरमानी। जी। So I'm actually a teacher in Art of Living, Shri Shri Ravi Shankar ji. I'm ओह वाह। blessed to be the first teacher in Uganda. ओह कंपाला में रहती हूँ। 30 साल हो गए अभी मुझे यहाँ पर, और मुझे ये नहीं मालूम था कि ये रिक्वेस्ट अभी एक्सेप्ट होगा, बिकॉज मुझे लाइक मैंने एक्सेप्ट मतलब वो कर दिया था एंड आई हैड सम वर्क, बट आई वाज लाइक ओ माय गॉड आई डिड दिस एंड वाओ। तो मुझे आपसे एक बात करनी है, आई वांट टू कट इट शॉर्ट क्योंकि बहुत टाइम मैं आपका भी नहीं लूंगी, टाइम इज प्रेशियस, वी जस्ट टॉक अबाउट द नॉलेज पार्ट। मुझे ये था कि मैं अपने गुरुदेव से जुड़ी हुई हूँ 26 अभी 20 साल हो गए, 21 ईयर्स से। जी। तो कबीर जी का एक दोहा है, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आप बलिहारी प्रभु गोविंद लियो मना मिला है। तो भाई हमें तो गोविंद मिल गए, नारायण मिल गए। तो गुरुदेव से तो हम पर्सनली, कृपा है भगवान की, वो भी कृपा है, तो हम पर्सनली मिलती हूँ, साल में टू टाइम्स तो हो ही जाता है। तो इस बार तो हमने गुरुदेव को ही बोल दिया कि गुरुदेव क्या कृपा की, आपने तो मुझे नारायण से मिला दिया। क्या बात है। तो गुरुदेव ने सर पे बहुत हाथ रखे और कृपा है, बहुत बहुत कृपा है। अब मेरा ये क्वेश्चन ये है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, मैं कृष्ण के प्रति, नारायण के प्रति बहुत ज्यादा हो रहा है अभी, बहुत ज्यादा। अब ऐसा लग रहा है कि कोई एक वातावरण चेंज हो गया कि हर जगह कृष्ण 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 है, जैसे वो विष्णु टाइम आ गया है, ऐसा लग रहा है। जैसे यूनिवर्स में अगर आप देखो भी तो हर एक जगह पे ऐसा हो रहा है, हमारे कंपाला में भी ऐसा हो रहा है। तो गुरु तो हमारे मतलब अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, तो मैं पहले गुरु के पास जाऊंगी। तो ये सही है? नहीं, गलत कुछ नहीं है, लेकिन आप इसको यदि मेरे नजर से देखोगे ना, मेरा नजरिया बिल्कुल विपरीत हो सकता है। हो सकता है कि लोगों को आपत्ति भी हो इस बात पर, ठीक है। आप गुरु के पास गए किस लिए थे? For the direction of life which it has happened very beautifully, ठीक है, very beautifully, yes. तो आप गुरु के पास गए थे गोविंद को प्राप्त करने के लिए, जी, है ना? जी, अब जो है गुरु के माध्यम से आपको गोविंद प्राप्त हो गया जी। तो गुरु का सम्मान तो इसलिए है क्योंकि गोविंद प्राप्त हो गए हैं उनके माध्यम से, बिल्कुल, है ना? और वो सम्मान हमेशा आपके नजर में, आपके दिल में रहेगा, बिल्कुल, है ना? वो रहना भी चाहिए जी। लेकिन एक बात मैं आपको बड़ी प्रकट बता रहा हूं, ये विवादास्पद हो सकती है लेकिन सत्य है। कोई जरूरी नहीं कि शिष्य, हो सकता है गोविंद तक पहुंच जाए, हो सकता है गुरु गोविंद तक ना पहुंचे, कोई जरूरी नहीं है कि गुरु गोविंद तक पहुंच जाए। गुरु गोविंद तक पहुंचने का रास्ता दिखा सकता है, हाँ, लेकिन गोविंद बहुत अलग चीज है। इस बात को मैं एक घटना से बता रहा हूं, समझना आपको है। कैसे समझना? क्योंकि मैं तो बहुत क्लियर हूं अपनी चीजों में जी, पर आप इसको समझिएगा बैठ करके कि महाभारत का युद्ध चल रहा था जी, 5 भाई खड़े थे जी, कृष्ण रथ हाँक रहे थे और गोविंद 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 कहते हैं धृतराष्ट्र युधिष्ठिर को कि तुझे झूठ बोलना पड़ेगा कि अश्वत्थामा मारा गया है, क्योंकि द्रोणाचार्य का वध जरूरी है। हाँ जी, यस। और अर्जुन खड़ा होकर के देख रहा है कि उसके गुरु का वध हो रहा है जी। करवा कौन रहा है? गोविंद। गोविंद किसका वध करवा रहा है? गुरु का। अब कौन बड़ा हो गया? तो फिर कबीर जी ने वो दोहा क्यों बोला? फिर मेरा ये दूसरा क्वेश्चन, कबीर जी वो ने किस कॉन्टेक्स्ट में? हाँ, वो इसलिए बोला, कबीर जी ने जो बोला, जो मैं समझता हूं, मुझे नहीं पता कि उसके तात्पर्य लोगों ने अलग तरीके से समझा। मैं तो हालांकि क्योंकि मैं ये समझता हूं कि गोविंद से बड़ा तो दुनिया में अनंत ब्रह्मांड में कोई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही। गोविंद से बड़ा, और गोविंद के स्थान पर भी मैं पर्सनली, मतलब मेरी
जैसे मैं आपको अपनी यात्रा में एक छोटा सा स्टेप बताता हूँ। मेरी दादी माँ से मैं बहुत प्यार करता था, तो जब वो एक्सपायर हो गई, चली गई, तो मैं जब शमशान से वापस लौटा तो मैं उससे पहले भगवान से, है ना, ऐसे बात करता था आसमान की तरफ देख करके। मैं, मेरे घर में पूजा होती थी, पर मैं भगवान से डायरेक्ट ऐसे ऊपर देख के बात करता था, मतलब निराकार ईश्वर। ठीक है। तो उस दिन मैंने बोला कि आज मुझे आकार मिल गया ईश्वर का, जिसने मुझे पाला पोसा, जिसने मुझे भगवान के बारे में बताया। अब उसकी एक तस्वीर मेरे पास है, एक फ्रेम में। तो मैंने अपनी माँ की तस्वीर, मैं दादी माँ को माँ बोलता था, एक तस्वीर लगाई। ओके। ठीक है। वहां मेरी नॉलेज सिर्फ इतनी थी कि मैं माँ के भीतर, क्योंकि माँ नहीं होती तो मैं दुनिया को कैसे जानता, हाँ। है ना। मुझे कैसे राइट। पता होता, मेरा लालन पालन उसने किया। यदि मेरी मम्मी ने मुझे जन्म नहीं दिया, मेरे माँ बाप ने मुझे शिक्षा नहीं दी, पहले गुरु तो वही हुए, राइट। है ना। वो नहीं मुझे जन्म देते, यदि मैं उनकी कोख से पैदा नहीं हुआ होता, तो मैं इस सृष्टि को कैसे जानता, नहीं जानता। मैं गोविंद को भी नहीं जानता, पता नहीं मैं कहाँ होता कि नहीं होता, मुझे नहीं पता। पर मैं ये सारी सृष्टि और सब कुछ नाम वाम तब जाना ना जब मेरा जन्म हो। राइट। तो मेरे लिए भगवान सबसे पहले हुए मेरे माता पिता, राइट। है ना। मेरे लिए मेरे क्रिएटर तो वही है ना। बिल्कुल, सबके लिए। अब उन्होंने मुझे बताया कि बेटा मेरा भी क्रिएटर जो है वो गोविंद है। हाँ। हाँ। समझे। जी। जब अब तक क्या था मेरे लिए, भगवान कौन थे, मेरे माता पिता। राइट। और जब मेरे माता पिता ने बताया कि मेरे भी, जैसे तू मुझे मान रहा है कि मैं तेरी क्रिएटर हूं, मैं तेरा क्रिएटर हाँ। हूं, तो तू मुझे सब कुछ मान रहा है, पर मेरे भी राइट। जो क्रिएटर हैं वो भगवान है, और वो सिर्फ मेरे नहीं, इस अनंत ब्रह्मांड के क्रिएटर। हम्म। तो ये ज्ञान किसने दिया, मेरे गुरु ने, मेरे माता पिता ने। राइट। तो हाँ। यहां पर हम मान लेते हैं इस दोहे के अनुसार, गुरु ने ये ज्ञान दिया कि मेरे भी क्रिएटर जो है, मेरे गुरु, मेरे भी जो राइट। गुरु हैं वो मेरे ईश्वर हैं, और मेरा भी मकसद मेरे ईश्वर तक ही पहुंचना है, क्योंकि वो भी अपने जी। प्रोसेस में है। जी। हाँ, वो तो है। वो भी अपने प्रोसेस गुरुदेव, में है। गुरुदेव भी तो मानते ही है ना है ना। कि वो भी तो हाँ। नतमस्तक हो रहे हैं ना वहां पे जाकर, बिल्कुल। वो भी तो बिल्कुल। अपने प्रोसेस में है ना, गुरु भी तो अपने प्रोसेस में चल रहा है ना। तो जिस राइट। प्रकार, तो आपका ये कर्तव्य बनता है, कबीर ये कहना चाहते हैं कि हमेशा उस ऊर्जा का सबसे पहले प्रथम स्थान पर सम्मान करो, जिस ऊर्जा ने उस ऊर्जा का ज्ञान दिया जिसने सारी सृष्टि की रचना की। तो गुरु का वही सम्मान तो। सबसे हाँ। पहले करो। गुरु के सामने नतमस्तक इसलिए हो, हमेशा गुरु को ये बोलो कि हे गुरु, जिस प्रकार आपने मुझे ये रास्ता दिखाया है, हमेशा मैं इस रास्ते पर विश्वास करूं, ऐसा आशीर्वाद मुझे दो, हमेशा मैं ईश्वर के सानिध्य में रहूं। और जिस भावना से आपने मुझे ये रास्ता दिखाया कि देखो, गुरु गुरु क्यों हो जाता है, जी। गुरु क्यों गुरु कहलाता है, उसका एक कारण बताता हूं मैं, जो मैं समझता हूं। ये सब मैं अपनी बातें बता रहा हूं, मैं किसी के जी। ज्ञान की बातें नहीं बता रहा। जी। गुरु गुरु क्यों हो जाता है, जब कोई व्यक्ति ये जानते हुए भी कि जब मैं अपने से ऊपर इसको मिलवा दूंगा तो इसके लिए मैं इस स्तर पर चला जाऊंगा, क्योंकि ये अब मेरे से ऊपर जा रहा है। एक बार फिर से रिपीट करेंगे ये लाइन? जैसे आपके यहाँ एक बॉस का सेक्रेटरी है, राइट। और आप उस सेक्रेटरी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। हम्म। तो जब सेक्रेटरी के आपके और संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे, और सेक्रेटरी को आप पर भरोसा हो जाएगा, आपको आपसे प्यार हो जाएगा, और पता लगेगा कि आप डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, तो वो सेक्रेटरी क्या करेगा, आपको बॉस से मिलवाएगा। राइट। ये जानते हुए कि इसका बॉस से संबंध हो गया डायरेक्ट, और मुझसे भी गहरा हो गया, तो मैं नेगलेक्ट भी हो सकता हाँ। हूं। हाँ। हाँ। ये जानते हुए भी मिलवाएगा, है ना, हाँ। हाँ। है ना। लेकिन हाँ। अब आपका कर्तव्य क्या बनता है कि कभी भी इस सेक्रेटरी को ये महसूस नहीं होना चाहिए कि मैंने आपको नेगलेक्ट कर दिया है। आप मेरे लिए सम्माननीय है, हाँ। क्योंकि आपके जरिए मैं पहुंचा हूं वहां पे। लेकिन राइट। लेकिन पर वो सम्माननीय क्यों हो गया, यदि ये बंदा, आप कैंडिडेट ईमानदारी से सोचेगा, वो सम्माननीय क्यों हो गया, क्योंकि उसने अपने आभा मंडल की, अपनी इज्जत की ये चिंता नहीं की कि ये मेरे से आगे कहीं पहुंचे ही ना, बस मुझे ही सम्मान दे। उसने अपने स्तर को पहले नीचे गिरा के अपने से ऊपर पहुंचा दिया, तो इसलिए वो हाँ। गुरु हो गया। हाँ। क्योंकि वो इतना बड़ा सोच गया कि उसने अपने आप को पहले नीचा किया कि इस बच्चे को मेरे ईश्वर से मिलवा देता हूं, हाँ। है ना। नहीं तो वो हाँ। क्या चाहता, यदि वो स्वार्थी होता, वो निस्वार्थी नहीं होता, वो स्वार्थी होता, तो क्या चाहता कि इसको मेरे से आगे का ज्ञान नहीं होना चाहिए, बस ये मेरे ही पैरों में पड़ा रहे, मेरी भक्ति करता रहे, मैं ही हाँ। भगवान हूं इसके लिए, हाँ। है ना। हाँ।
तो हाँ फिर वो ऐसे गुरु का कभी संरक्षण नहीं करना, ऐसे गुरु के सानिध्य में कभी नहीं रहना चाहिए। हाँ हाँ ऐसे वो गुरु नहीं होता। तो कबीर कह रहे हैं कि ऐसे गुरु ने, जिसने आपको गोविंद तक मिलवा दिया, वो गुरु भगवान के बराबर हो गया आपके लिए। हमारे मेरे लिए तो है मेरे गुरुदेव तो वो, है हाँ, वो गुरु जिसने आपको गोविंद से मिलवा दिया, वो भगवान के बराबर हो गया। अब द्रोणाचार्य का वध क्यों किया था? द्रोणाचार्य का वध क्यों इसलिए किया था? गुरु का वध इसलिए करवाया कि गुरु ने भी पाप कर दिया था। हम्म वो गुरु भले ही थे, लेकिन वो अधर्म की तरफ लड़ रहे थे। तो जिसने जी सारी जिंदगी धर्म की शिक्षा दी, वो खुद अधर्म की तरफ चला गया, तो हाँ उसका वध हो जाना चाहिए। हाँ भगवान ये समझा रहे थे। तो तुम ऐसी शिक्षा मत दो जिसका तुम पालन नहीं कर सकते हो। हाँ बट वो भी जज करना डिवोटी के उसमें नहीं होना चाहिए, बिकॉज एवरीवन इज देयर, जैसे आपने नहीं, बोला कि सबकी नहीं, जर्नी। वो हाँ आप जज नहीं करोगे। हाँ अर्जुन ने जज नहीं किया, गोविंद ने बताया। गोविंद, हाँ तो जब गोविंद तो जब ईश्वर से आप आता है तो ठीक है, तो जब वो ईश्वर ईश्वर से से, आता है तो वो आप जज हाँ करने की क्षमता ही नहीं रखते हो। आपको ईश्वर हाँ एनलाइट करेंगे उस चीज के लिए भी। हाँ आपको ईश्वर वहां तक पहुंचाएंगे। वहां पर आपको हम्म, अंधे नहीं बने रहना है। आपको वहां पर अंधे नहीं रहना है कि नहीं आपने मतलब इसलिए कहा जाता है अंध भक्त मत बनो, आंखें खुली रखो, ईश्वर ईश्वर है। ये मैं हाँ सबकी बात कर रहा हूं, क्योंकि आजकल हो क्या रहा है ना कि हर पर वो फिर आदमी। इंटेलेक्ट बीच में आ जाएगा ना, हाँ, दैट इज ब्रिंगिंग इंटेलेक्ट, वो तो फिर इंटेलेक्ट बीच में आ जाएगा, बुद्धि कैसे आ जाएगी। कैसे? तो बुद्धि तो सोचेगी ये सही है ये गलत है, तो ये बुद्धि नहीं, बीच में आ गई ना, तो नहीं। उस हिसाब से तो हम सोच सकते हैं कि जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो बुद्धि कर रही है, फिर ईश्वर है ही नहीं। ईश्वर भी बुद्धि की रचना है। हम्म, आप बुद्धि को भी एनलाइट करता है ना ईश्वर। हाँ बुद्धि भी यदि उस मार्ग पर जा रही है और वो सोच पा रही है, तो इसका मतलब वो ईश्वर की आज्ञा हो रही है ना। नहीं तो बुद्धि के अंदर इतनी क्षमता कहाँ वो ईश्वर के बारे में सोचे, बिल्कुल, या आई एग्री डन, है ना। हाँ तो जब आप बिल्कुल, उस मौके पे एनलाइट हो रहे हो कि आपको बताया जा रहा है कि बेटा ये मार्ग अब यहाँ तक, जैसे मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ 1 मिनट की। जी बड़े ध्यान से सुनिएगा इस बात को। जी ये मैं है ना इसलिए नहीं कह रहा, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आजकल बहुत सारे तथाकथित गुरु हो गए हैं, जी जो जो जिनको ईश्वर के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं कि ईश्वर कौन है और ईश्वर किस तरह के। और हर आदमी, सबने छोटे छोटे आश्रम बना लिए हैं, सब जाकर के वहां नतमस्तक हो रहे हैं, सब उन्हीं को भगवान मान रहे हैं, गोविंद से बहुत दूर चले गए। ये मैं उन गुरुओं की बात कर रहा हूँ। जी लेकिन जैसे जैसे आप ऐसे संतों के पास जाते हैं, जैसे प्रेमानंद महाराज जी के पास गए, तो आपको पता है कि वो, सबको पता है कि वो निस्वार्थ भगवान का नाम जाप, वो सबके अंदर वो ऊर्जा फैलाना चाहता है कि मेरे ईश्वर को सब जाने, जी है ना। तो ऐसे गुरु के सानिध्य में रहना आपके लिए वो ईश्वर के सानिध्य में रहने के समान है। जी तो ऐसे गुरु के सानिध्य में रहना आपके, फिर आप ईश्वर के सानिध्य में, ऐसे गुरु के सानिध्य में यदि आप हैं तो वो आप, तो अब क्योंकि मैं जानता नहीं ज्यादा, मैं लोगों के पास गया नहीं, तो मैं उनके बारे में ना सोच सकता हूँ, ना मेरे पास इतनी बुद्धि है। लेकिन एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, ये बहुत लोगों को इससे समझ में आएगी सारी क्लियरिटी। ओके तो एक गवालन थी, दूध बेचती थी गांव गांव जाकर के। तो उसको दूसरे गांव जाने के लिए नदी पार करनी पड़ती थी। तो नदी पार करती थी, नदी पार करके जाके दूध बेच के आती थी। एक दिन क्या हुआ, नदी पार की तो उसने देखा कि लोगों की काफी भीड़ लगी हुई है। तो उसने देखा कि वहां एक संत जो है वो सत्संग कर रहे हैं। ओके तो थोड़ी देर के लिए वहां खड़ी हो गई। तो संत ने कहा सत्संग करते वक्त कि ईश्वर के नाम में इतनी ताकत है कि यदि सच्चे हृदय से उनको पुकारेंगे तो भवसागर पार कर सकते हैं। तो इस महिला ने ये बात सुनी और ये फिर दूध बेचने चली गई। अगले दिन फिर आई, फिर इसने 2-4 बातें संत की सुनी, फिर चली गई अपना दूध बेचने। ऐसे ही ये 2-4 मिनट वहां सत्संग में रुक जाती थी और आगे अपने काम पे चली जाती थी। एक दिन क्या हुआ, जब वापस लौट रही थी, शाम हो गई थी, सूरज ढल गया था, तो नदी के किनारे लेट पहुंची और इसने देखा कि नदी में नाविक नहीं है, नाव नहीं है, तो अब उस पार जाएगी कैसे। तो इसने नाविक को देखा, नाविक कहीं नहीं मिला, नाव कहीं नहीं मिली, तो बड़ी परेशान हो गई। वहां उस पार इसके बच्चे इंतजार कर रहे थे। तो इसको संत की बात याद आई कि ईश्वर के नाम को हृदय से पुकारोगे तो आप भवसागर को भी पार कर सकते हो। तो इसने भगवान का नाम लिया कि मैं तो हृदय से पुकारती हूँ भगवान, मुझे भवसागर नहीं, मुझे तो नदी पार करनी है। और उसने हृदय से पुकारा और वो नदी पर पानी पे चलने लगी और चल करके नदी पार कर गई, वो पानी के ऊपर चल के। और उसने कहा ये तो बड़ी मैजिकल बात है, मैंने ईश्वर का नाम लिया और अब नाव की जरूरत ही नहीं है, मैं तो पानी पे चल के आ गई इस पार। ये तो कमाल की बात हो गई, संत महात्मा ने इतनी बड़ी बात, मुझे इतना बड़ा ज्ञान दे दिया, कितने महान संत है वो। तो अब ये बोले कि भाई ऐसे महान संत के पास तो मुझे जाना पड़ेगा।
तो ये वापस गई और अगले दिन संत के पास जाके बोली कि महाराज, मैं चाहती हूँ किसी दिन आप मेरी कुटिया पे आए, भोजन ग्रहण करें। तो संत महात्मा ने कहा कि बच्चा जरूर, मेरी 3 दिन में कथा समाप्त हो जाएगी, तीसरे दिन चलते हैं। अब ये तो रोजाना आती जाती, उनको सुनती, चली जाती, तीसरे दिन का इंतजार कर रही थी। जब तीसरा दिन हुआ तो ये संत महात्मा के पास पहुंची कि महाराज, आपने वादा किया था आज मेरे घर जाना है भोजन पे। तो महाराज ने कहा कि ठीक है चलो। अब वो महाराज को लेके चल पड़ी। अब क्योंकि महाराज का सत्संग थोड़ा लेट खत्म हुआ था, आज भी नदी में नाविक नहीं था, तो ये बोली महाराज चलो नदी के किनारे पहुंच के। तो महाराज बोले बेटा नाव तो आने दे, नाविक तो आने दे, तभी तो पार करेंगे। अच्छा, ओके, गॉट इट, या। तो हाँ, ये बोले कि महाराज नाव की जरूरत क्या है, आओ ना मेरे साथ। और ये चलने लगी आगे आगे, देखते देखते इसने नदी पार कर दी। पार जाके देखा तो महाराज तो वहीं खड़े हैं। तो उसने कहा अरे महाराज आओ ना। बोले बेटे तू कैसे चल गई नदी पे? बोला आप ही ने तो सिखाया था हृदय से नाम पुकारोगे तो भवसागर पार हो जाता है, मैं तो उस दिन से नदी ऐसे ही पार कर रही हूँ। वाह वाह, ओह, तो आप क्यों नहीं आए? तो महाराज ने वहां पर दंडवत प्रणाम कर दिया कि इतनी आस्था और इतना विश्वास मेरा नहीं है जितना तो तेरा बात तो विश्वास की है ना, बात बात विश्वास एंड सरलता डिवोशन की की है, है। बात सरलता की है। अब कहने को तो ये गुरु हुए कि इन्होंने ऐसा ज्ञान दिया कि इतनी आस्था पर प्रगाढ़ पर पहुंचा दिया, तो सम्मान तो ये डिजर्व करते हैं। राइट। पर क्या इतना सरलता उनके पास भी थी हाउ जितनी इसके ब्यूटीफुल, पास थी? सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल, सो है ना? ब्यूटीफुल। तो यस, आपको सम्मान पूरा करना चाहिए ऐसे ऐसे गुरु का जिसके जरिए आप वहां तक पहुंचे, जिसके जरिए आप एनलाइट हुए, जिसके जरिए आपको सुख की अनुभूति हुई, जिसके जरिए आप अंधकार से दूर हुए। ऐसे गुरु के चरणों में हमेशा आपको प्रणाम करना चाहिए। पर गुरु को जज नहीं करना चाहिए, पर गुरु अपने आप ईश्वर आपको सही मार्ग दिखलाते हैं। जब वो सही एनलाइटेड सोच आपके मन में आए ना, तो उस पर ध्यान देना चाहिए, उसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए अंधभक्तों को। हाँ, क्योंकि मेरे अंदर से जब कृष्ण भक्ति का हुआ था ना अनुज जी, तो मुझे लग रहा था और मैं ना डर रही थी उस रास्ते पे जाने। मैंने कृष्णा को, और मैं हमेशा उनको बोलती हूँ कि मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा चेंज आने वाला, पर मैं नहीं आ रही, मैं नहीं आ रही आपके पास। तो इस बार जब मैं इंडिया में थी ना, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं 4 महीने थी, साल में 4 महीने में इंडिया आती हूँ। 4 महीने में मैं वृंदावन गई, बरसाना गई, जगन्नाथपुरी गई, तिरुपति बालाजी गई, और 2 मतलब हर जगह पे कृष्णा वाज लाइक हर एक रूप में, हर एक स्वरूप में वो बुला रहे थे। तो मैं उनको अभी भी बोलती हूँ मत बुलाओ मुझे, मुझे मालूम है आप मुझे बुला रहे हो, बट मत करो। बट आई थिंक आई शुड नॉट स्टॉप माई सेल्फ, बिकॉज नहीं, दिस आपको इज जाना चाहिए। लीडिंग, जैसे मैं क्या दिस करता इज हूँ, लीडिंग टू अ वेरी ब्यूटिफुल न्यू जैसे मी आई कैन से। जैसे मैं क्या करता हूँ कि मुझे दत्तात्रेय जी के बारे में कोई ज्ञान नहीं था, तो मुझे उनकी नॉलेज नहीं थी, उनके बारे में कुछ जानता मैं नहीं था काफी समय पहले। तो मुझे किसी ने उनका ज्ञान करवाया, उनके बारे में बताया, उनकी महिमा के बारे में बताया, उनके मंदिर लेके गए, मैंने उनके दर्शन किए, मैं जाना दत्तात्रेय जी को। तो अब जब भी मैं दत्तात्रेय जी के मंदिर जाता हूँ ना, जब भी जाता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, जिन्होंने मुझे उनके बारे में बताया था ना, मैं जाके दत्तात्रेय जी को कहता हूँ कि उनका भी मेरी तरफ से प्रणाम स्वीकार कीजिए। तो मैं उनका भी ध्यान करके भगवान के चरणों में बोलता हूँ कि उनका भी मेरी तरफ से प्रणाम स्वीकार कीजिए, उनको भी सुरक्षित और स्वस्थ रखिए प्रभु। तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि जिसने मुझे वहां तक पहुंचाया मैं उसको कभी भूलूं ना, बल्कि मेरे ईश्वर तक, यदि मैं गोविंद तक पहुंच भी जाता हूं तो मैं गोविंद तक पहुंचने के बाद उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी स्वास्थ्य के लिए हमेशा उनसे प्रार्थना करूं कि प्रभु मेरे गुरु ने, जिन्होंने आप तक मुझे पहुंचाया, उनको स्वस्थ रखना, उनको खुश रखना, उनको प्रसन्न रखना, क्योंकि उन्होंने मुझे आप तक पहुंचाया। तो हमेशा वो सम्मान करूं। लेकिन वही मैं बार बार अलर्ट करता हूं लोगों को कि गुरु 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 होता है, गुरु बहुत बड़ी चीज होता है। इसलिए गुरु एक सही शिष्य को गुरु भी ईश्वर पहुंचाते हैं वहां तक। यदि जब गुरु की चाह जन्म लेती है ना, तो ईश्वर ही उस शिष्य को गुरु तक पहुंचाते हैं। तो गुरु होना चाहिए, पर अंधभक्त होकर के कहीं भी नतमस्तक नहीं हो जाना चाहिए। बस इतना, मतलब उस दोहे से मुझे इतना तात्पर्य है, मैं इतना समझता हूँ। नहीं, आप अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, बट मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस ये है कि वट एवर इट इज, इट्स गुरु कृपा इन माई लाइफ। इवन गोविंद इज गुरु कृपा इन माई लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखो कोई तो होगा ना ऐसा जो आपको इस इतनी बड़ी दुनिया में गोविंद के बारे में बताएगा, क्योंकि आपने तो जन्म लिया है। आप पता नहीं पिछले जन्म की यात्रा कहाँ छोड़ के आए, कितनी नॉलेज आपको थी,
लेकिन उस जी, जन्म की, यदि मान लो आप पिछले जन्म में बहुत ज्ञानी भी थे, तो उसको रिकॉल करवाने के लिए भी तो गुरु की आवश्यकता पड़ेगी ना, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो वो वही हाँ, तो हाँ। आपको दोबारा से रिकॉल करवाएगा कि बेटा गोविंद ये है। हाँ, फिर गोविंद फिर देव। फिर हो सकता है कि आपका संबंध जो पुराना है पिछले जन्म का, वो रिकॉल होने के बाद आपका और प्रगाढ़ हो जाए और आप और आगे हाँ, कहीं से पहुंच जाए, है ना? लेकिन उसके लिए भी आपको गुरु की आवश्यकता तो पड़ेगी ही पड़ेगी। पड़ेगी, हाँ। इसलिए संतों के सानिध्य में जाना चाहिए, गुरु के सानिध्य में जाना चाहिए। और बस इस बात का ध्यान रखना चाहिए, यदि कोई अलर्ट आपको आ रहा है तो उस अलर्ट पर भी ध्यान देना चाहिए। जी, जी। बट ये है कि लाइफ इज ब्यूटीफुल। यस, लाइफ ऑफ इज कोर्स। ब्यूटीफुल व्हेन यू नो गोविंद। लाइफ इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। मतलब मैं बोल सकती हूँ टू एवरीवन, इवन द वंस हु आर वाचिंग, मतलब आपके अंदर ना वो जो डिवोशन है ना, उसको, इट्स ब्यूटिफुल। दैट इज द वन जो हमको ब्लॉसम करता है सच में। बाकी देर इज नथिंग एल्स। डिवोशन, मतलब मैं, आई कैन कि जन्मों जन्म तक आप भक्ति पर, मतलब भक्ति भी मांगनी नहीं, उनकी कृपा होती है तो ही भक्ति भी मिलती है। तो ऐसे लगता है कि बस बहुत ब्यूटीफुल लाइफ है, और इसको जस्ट नरिश इट, चेरिश इट, जो भी करना है, बट डोंट लेट इट जस्ट गो लाइक दैट। इफ यू हैव टेकन अ ह्यूमन बर्थ, डोंट करेक्ट, जस्ट लेट इट गो लाइक करेक्ट, दैट। करेक्ट, करेक्ट। और ये ह्यूमन के लिए ही पॉसिबल है, पता है? जी। आप सोचो, मैं कई बार सोचता हूँ, बड़ी सिंपल सी बात है एक, मैं जब गहराई से सोचता हूँ ना, तो भगवान अर्जुन को ये कहते हैं गीता में कि लाखों सालों से तपस्या कर रहे देवी देवताओं ने भी मेरे इस रूप को नहीं देखा अर्जुन, जो तू देख रहा है। इंसानों की बात नहीं कर रहे, वो देवी देवताओं की बात कर रहे हैं कि लाखों हम्म। सालों से तपस्या कर रहे देवी देवताओं ने भी इस रूप को नहीं देखा है जो तू देख रहा है अर्जुन। पर वो क्यों देख रहा है? क्योंकि संपूर्ण समर्पण भाव के साथ भगवान के साथ बैठा हुआ है ना? या। है ना? भगवान के साथ संपूर्ण समर्पण। तो भगवान ने सिर्फ मनुष्य को यह अधिकार दिया है कि जब तू समर्पण में आ जाएगा मैं तेरे सामने प्रकट हो जाऊंगा। देवी देवताओं को भी यह अधिकार नहीं है। सो ब्यूटिफुल, सो ब्यूटिफुल। ये सिर्फ मनुष्य हरी, को अधिकार दिया है उसने। बिल्कुल। हरी, हरी इज हरी मैन, मैन हरी नो वरी। इसलिए इसलिए वो देखो मीरा को दिखते थे, हाँ। है ना? इसलिए मीरा उनको देख पाती थी, क्योंकि वो अधिकार मनुष्य को ही दिया है उन्होंने। इसलिए बड़े बड़े संतों ने भगवान के दर्शन किए, जो कहते हैं ना कि हमने ठाकुर जी के दर्शन किए, वो इसलिए किए हैं क्योंकि वो प्रेम जो है ना, प्रेम प्रकट, वो मनुष्य, जब उस मनुष्य सारी दिनचर्या में रहते हुए उस प्रेम को जीवित रख लेगा ना, सारे इस संसार के अंदर भी वो यदि ईश्वर को भज रहा है, इतनी सारी तकलीफों में, जहां जिसका नाम ही मृत्यु लोक है, जहां संकट और दुख आपकी बाहें फैला के 24 घंटे खड़े हुए हैं, उसके बाद भी यदि वो कृष्ण भज रहा है ना, तो कृष्ण प्रकट हो जाएंगे उसके लिए। हाँ, वेरी नाइस। और एक जर्नी होती है ना मेरे ख्याल से अनुज जी, जैसे आपने कहा था कि जब आप खोज कर रहे थे ईश्वर की, तो आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, आप बहुत सारे अलग अलग क्रिश्चियनिटी, आपने बहुत सारी ढेरों सारी बुक, ये आपकी जर्नी थी। हो सकता है मेरी जर्नी ये हो, जो मेरे अंदर विकार थे या जो भी नेगेटिविटी या क्रोध या ये, वो मेरे गुरु के द्वारा इतने बिल्कुल, पॉलिश, मतलब वो होते गए, निकलते गए, कि अब जब मेरे गुरु ने मुझे गोविंद के पास रखा है तो मैं भी खाली हूँ बिल्कुल। तो बिल्कुल, हर एक की जर्नी होती है। तो मेरे बिल्कुल, लाइफ में शायद मेरे गुरुदेव ने ही, मेरी लाइफ में शायद नहीं, मेरे गुरु जो भी लोग कंपाला में हैं, युगांडा में हैं, वो सब मुझे श्री श्री रविशंकर जी के नाम से ही मतलब जानते कि ये वो निशा है, गुरुदेव, बिल्कुल, गुरुदेव। बिल्कुल, तो ये पहचान होना भी इन इट सेल्फ इज अ कृपा, है ना? ऑफ तो वो कोर्स। भी एक कृपा है। अब गुरुदेव ने मुझे इस पंथ पे इतना मेरा एंगर निकाला, मेरे लाइक फ्रस्ट्रेशन, मेरे को इतनी घिसाई पिटाई की होगी ना इस पूरे उसमें, बिकॉज लाइक I actually got an opportunity to even host Gurudev in Kampala, and I was officially with Gurudev for 2 days, like complete 2 days, hosting, organizing his programs. उस दौरान भी मैंने इतना कुछ सीखा उनको देख के। मैं आपको एक छोटी सी, आई एम टेकिंग लॉट ऑफ टाइम, आई डोंट नो, बट नहीं, एक नहीं, बोलिए, छोटी बोलिए, सी, बोलिए। बात बताऊंगी। जब गुरुदेव यहाँ आए थे कंपाला में, तो हमने, ऑफ कोर्स व्हेन गुरुदेव कम्स, तो हम देखते हैं कि हमने सब कुछ अच्छे से किया होगा। तो जिस जिस जहां हमने होस्ट किया था, जहां गुरुदेव रह रहे थे, अब वैसे तो वहां पर सब कुछ ठीक होता है। अब उसी दिन कोइंसिडेंटली एसी खराब हो गई, जिस दिन गुरुदेव स्टेप इन हुए। ओके,
अब मैं गुरुदेव मेरे सामने आ रहे हैं, बोले भाई ये ऑर्गेनाइज, तो गुरुदेव मुझे ऑफ कोर्स जानते हैं। तो मैं ऐसे गुरुदेव आए मेरे सामने, मैंने कहा अरे गुरुदेव के रूम की एसी नहीं चली, तो मैं अपने ऐसे किया मैंने। तो गुरुदेव बोले कि क्या हुआ? मैं कहा गुरुदेव रूम में कुछ सॉरी नहीं चल रहा था ना बहुत, क्योंकि यहाँ फिर क्या हम खिड़कियां नहीं खोलते बिकॉज मस्कीटोस का होता है अफ्रीका में। तो मैंने कहा सॉरी। तो गुरुदेव ने इतना ब्यूटीफुली वॉक द टॉक मास्टर, यू नो व्हाट ही सेड, तू छोड़ ये सबको, मैं तेरे साथ हूँ। अरे तो इतनी छोटी बातों को भी उन्होंने, अरे एंड आई वाज लाइक हियर पीपल आर लुकिंग एट मी, लुक एट द वे शी इज ऑर्गेनाइज्ड, बट माय गुरु पुट मी फ्रॉम हियर टू हियर नियर एवरीवन, एंड दैट्स माय लाइक यू नो अचीवमेंट। सो आई वाज लाइक अरे मेरे गुरुदेव बोले ठीक है ना, क्या बात है। बड़ी सुंदर तो बात उन्होंने कही। देखो यही ईश्वर हमसे कहते हैं कि तू छोड़ इस सारी दुनिया की बातों को, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे साथ हूँ, है ना? या सो आई वाज यही लाइक, यही भगवान हमें कहते हैं। और ये बात तो लोगों की बातों पे नहीं, अपने गुरु के। तो शुरू से मैं अपने गुरु के वचन का बहुत पालन करती हूँ, बहुत बहुत कट्टर कट्टर डिसिप्लिन हुआ। अगर जो आ गया गुरु ने बोल दिया तो वो छोड़ना नहीं है मुझे, ऐसा बिल्कुल वैसे आपको तो। करना भी चाहिए, आपको करना भी हाँ चाहिए। और जब अब आपको तो और ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि आप जिस मकसद से वहां से, जिस मकसद से वो मिले थे, वो मकसद भी आपका पूरा हो गया, आप गोविंद तक पहुंच गई हैं, तो आपको तो और ज्यादा करना चाहिए। मैं हमेशा बोलती थी, मैंने बुक में लिखी थी एफर्मेशंस करके कि मैं ये करूंगी, मैं आर्ट ऑफ लिविंग की फर्स्ट टीचर बनना चाहती हूँ, मैं गुरुदेव को होस्ट करना चाहती हूँ, मैं ये। अब मैं बुक देखती हूँ, मैंने कहा सब हो गया, अब तो कोई डिजायर ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा जब कुछ नहीं होता तभी तो ना गोविंद आते हैं, तब बिल्कुल अब कुछ बिल्कुल नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। बस ये बहुत आपने सही टॉपिक उठाया, क्योंकि इस टॉपिक पे मैं कभी बोला नहीं, क्योंकि मैं हमेशा बोलना चाहता था। क्योंकि कहीं भी थोड़ा सा कोई चमत्कार कर देता है ना, आदमी उसके सामने नतमस्तक हो जाता है, उसी को भगवान मान लेता है और कह देता है कि यार यही ईश्वर है मेरे लिए। और फिर घर से सारे भगवानों की फोटो हट करके उस गुरु की फोटो लग जाती कि यही मेरे लिए ईश्वर है। जबकि मैं कहता हूँ भाई, चमत्कार वमत्कार जो ईश्वर है ना, उसके अलावा कोई चमत्कार नहीं भाई। कौन सूरज बनाएगा? किसी की हिम्मत है सूरज बनाने की? कौन चंद्रमा बनाएगा? कौन जंगलों में पेड़ पौधों को पानी देगा? कौन चिड़ियों के लिए दाना रखेगा इधर उधर? कौन करेगा? कौन नदियां बहाएगा? वो ईश्वर ही कर हाँ सकता है भाई, किसी की क्षमता नहीं है वो। बिल्कुल है बिल्कुल। ना? और जो तुम छोटे छोटे चमत्कारों में उलझे हुए हो, तो मैं कह रहा हूँ कि छोटे छोटे चमत्कारों से आपके दुख, आप इस जंजाल से बाहर निकल जाते हो क्या? कोई नहीं पर निकलता है। छोटे चमत्कार, सॉरी टू इंटर, मुझे लगता है बिकम्स पार्ट ऑफ योर लाइफ इफ योर डिवोशन इज ब्यूटीफुल। नहीं नहीं नहीं, वो वैसे वो वाले नहीं, पार्ट ऑफ द लाइफ, हाँ वो हो वैसे जाता है ना। चमत्कार की बात नहीं कर रहा। वो तो हाँ आपके हाँ हाँ इनर, वो तो आपकी इनर हीलिंग है, वो नहीं। जैसे आजकल क्या होता है ना, कुछ बाबा लोग चमत्कार कर देते हैं, हाँ हाँ हाँ, वो सब तो मैं बिलीव ही ना करती हूँ, बिल्कुल ना है ना? करती हूँ ना तो मतलब नमन सबको है, बट बस नमन सबको है तो ऐसे। मैं बस उसी के विरोध में हूँ कि नहीं भाई, ये मत मानो, ये भगवान नहीं है, भगवान अलग चीज है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नो नो नो, करेक्ट। एंड देन यू हाउ मैंने अपने आप को कैसा आइडेंटिफाई किया कि वाकई में गोविंद, लाइक यू नो इन हार्ट इट्स देयर। अब यू वोंट बिलीव, इन सो मेनी इयर्स, मैंने आपका एक रील देखा था, ये स्टोरी मुझे हिट कर गई थी। इन सो मेनी इयर्स कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे किसी ने कुछ हो सकता है कि मैंने भी कुछ गलती की हो, तो वन ऑफ माई फ्रेंड स्टार्टेड यू नो मैसेजेस दैट वर लाइक यू नो हर्टफुल, और बट आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे 1% का भी नहीं है। मैंने पता इसको क्या बोला, मैंने कहा लेट हरी टेक केयर ऑफ इट, यू नो लाइक मेरे को तू तभी भी प्यारी थी, मुझे तू अब भी प्यारी है, एंड यू स्टिल आर माई बेस्ट फ्रेंड, ऐसे बोला। एंड देन आपका रील मैंने देखा, उसी वक्त स्क्रॉल करते हुए आपने एक स्टोरी से रिलेट किया था, एक राजा की और एक साधु की, जो उनसे दान मांगने आता है हाँ और जी, वो बोलता बुराई है को कि नहीं लेकर के। मैंने, हाँ। तो वो मेरे कुछ कर्म ऐसे लेके गई, तो मैं इतनी खुश हो गई कि उसके बाद वाकई में एवरीथिंग इज बिकमिंग लाइक ऑटोमेटिकली सो नाइस। तो जो कुछ बुरा हो रहा होता है ना, वो बुरा नहीं हो रहा होता है आपके साथ, वो उसमें 110% अच्छाई हो रही होती है। बिल्कुल वो बिल्कुल। आपकी स्टोरी ने मेरे इस दिमाग को बचा लिया। सो थैंक यू सो मच, बिकॉज सी एंड ऑफ द डे वी आर ह्यूमंस, राइट? वी हम वो तो है नहीं कि इतने प्योर तो है नहीं कि हमेशा हर एक चीज एक शुद्धता से सोचें। तो एंड ऑफ द डे वी आर ह्यूमंस, तो जब ऐसी कोई स्टोरी आती है जिससे आप रिलेट कर पाते हो, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट, थैंक यू सो मच फॉर दैट। शुक्रिया आपका भी, ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए। थैंक यू हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा, यस।